कोलकाता रेप मर्डर को लेकर आज छात्र संगठन पश्चिम बंगाल के सचिवालय यानी नबन्ना तक मार्च कर रहे हैं। इसे नबन्ना अभियान नाम दिया गया है। यहीं पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई बड़े मंत्रियों के दफ्तर हैं। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। 6000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया है। 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीपी स्तर के 26 अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इस प्रदर्शन के जरिए हिंसा कराना चाहती है। इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने अस्पताल के 5 नर्सिंग स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई इस केस में हर एंगल से जांच कर सबूत तलाशने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, छात्रों का प्रदर्शन है मुख्यमंत्री के सचिवालय तक और ये बड़ी संख्या में कलकत्ता की सड़कों पर आपको छात्र उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस वक्त किस तरह के हालात हैं कोलकाता में, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, सचिवालय तक वो मार्च कर रहे हैं और आज इनका प्रमुख मुद्दा क्या है, क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से? देखिए, फिलहाल जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं। अभी जानकारी मिली है कि हावड़ा ब्रिज के पास जो छात्र हैं उन्होंने वहां पर जो बैरिकेड लगे हुए थे वो बैरिकेड तोड़े हैं और वहां पर टीयर गैस भी चलाई है पुलिस ने। इस वक्त मैं हूं जहां पर जो सेकेंड हुबली ब्रिज है वहां पर हूं और यहां पर भी आप देखें कि बड़े पैमाने पर जो कोलकाता पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यहाँ पर कुछ छात्र पहुँचे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन कुछ छात्र यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी जो मांग ये है कि जिस तरह से मेडिकल छात्रा के साथ में रेप हुआ और उसकी हत्या हुई, जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, तो इन सब बातों को लेकर जो ममता बनर्जी हैं वो इस्तीफा दें। सीधे तौर पर जो छात्र संगठन हैं वो ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं और इसी मांग को लेकर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो जो है किया जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की है। पुलिस के 6000 जवान तैनात किए गए हैं तमाम जगहों पर। जितने भी रास्ते सचिवालय जाते हैं उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है ताकि कोई भी नोबन्ना यानी कि सचिवालय की ओर ना जाने पाए। ये देखिए, यहाँ पर जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है कि ज़रूरत पड़े तो इनको बिल्कुल बीच में लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया जाए जिससे कोई आगे न जाने पाए। कंटेनर्स हमने दिल्ली की सीमाओं पर देखे थे। जब वहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था तब पुलिस ने सड़क खोदकर बड़े बड़े सीमेंट के जो बैरिकेड थे वो लगाए थे और कंटेनर रखे थे। लेकिन यहाँ पर भी जो कंटेनर्स हैं वो सड़क पर रखे गए हैं क्योंकि कोलकाता पुलिस ने कल ही कहा था कि छात्र आंदोलन के बहाने बड़े पैमाने पर हिंसा करने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है और इस बात की आशंका है कि तमाम जो उपद्रवी तत्व हैं वो इसमें घुसकर बड़े पैमाने पर हिंसा कर सकते हैं। तो ये लकड़ी की बैरिकेडिंग है और इसके अलावा ये सामने जो रास्ता है ये सेकेंड हुबली ब्रिज है जो कि सचिवालय की ओर जाता है। ऊपर ये कोलकाता की तस्वीरें हैं क्योंकि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो इस घटना के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस भीड़ को हटाने के लिए यहाँ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, कोलकाता से है जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने के लिए। कोलकाता में आज नबन्ना तक, जो कि मुख्यमंत्री का सचिवालय जहां पर होता है, वहां तक ये प्रोटेस्ट है छात्र संगठनों का, क्योंकि जिस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर की घटना हुई है उसके विरोध में ये मार्च, ये प्रदर्शन यहां कोलकाता में है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर लोगों में गुस्सा है और अब जो पश्चिम बंगाल के तमाम छात्र संगठन हैं वो आज सड़कों पर हैं और कोलकाता से अभी सीधी तस्वीरें आ रही हैं। उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ताकि ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नबन्ना जो कि मुख्यमंत्री का सचिवालय है, वहां तक ना पहुंच पाए। लेकिन कोलकाता में बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मुकेश, आप देखिए अभी तस्वीरें आ रही हैं
कुछ जगहों से कोलकाता में, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं, कितनी बड़ी तादाद में आज ये जो छात्र संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या अनुमान है? देखिए, इसका अंदाज़ा तो कोलकाता पुलिस को भी नहीं है कि कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो तमाम छात्र संगठन हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। ख़ासतौर से ABVP जो है वो इसमें शामिल है और कोलकाता पुलिस के करीब 6000 जवानों को तैनात किया गया है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता सीधा सीधा सचिवालय यानी कि नौवन्ना की ओर जाता है और यहाँ पर भी पुलिस ने मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की है। बड़ी बड़ी क्रेनों से जो कंटेनर्स हैं उनको लाए गए हैं और ये सामने जो है लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ पर BNS की धारा 163 लगी हुई है, जो पहले 144 होती थी वो लगी हुई है और यहाँ पर 5 से ज़्यादा लोगों को खड़े होने की पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये कोलकाता पुलिस के जवान सफ़ेद वर्दी में नज़र आएंगे और अभी जानकारी मिल रही है कि हावड़ा का जो ब्रिज है वहाँ पर जो छात्र हैं उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए हैं और बैरिकेड तोड़ देने के बाद वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो टीयर गैस चला रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ा माहौल तनावपूर्ण है। यहाँ भी कुछ छात्र पहुँचे हैं और सामने आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ छात्र यहाँ पर आए हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि अभी बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं और उसी को देखते हुए मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग की गई है। 26 DCP पूरे कोलकाता में तैनात हैं, 19 जगहों पर बैरिकेडिंग है। एंटी रॉयट इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं और किसी भी हालात से निपटने की बात हो रही है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने कल ही साफ कर दिया था कि इस प्रोटेस्ट के बहाने बड़े पैमाने पर कोलकाता में हिंसा फैलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो तमाम छात्र संगठन हैं उनकी मांग ये है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले में इस्तीफा दें और जिस तरह से मामले को पहले दबाया गया उसके बाद जो है छात्र जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं। इस पूरी घटना को 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिनों के अंदर इस मामले की जांच CBI को ट्रांसफ़र हुई। CBI ने तमाम वैज्ञानिक टेस्ट भी कराए आरोपी के, लेकिन अब तक जो तमाम जो लोग हैं उनका कहना यह है कि जो केस है वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। इस मामले में विक्टिम परिवार को जल्दी न्याय मिले। जी, तो देखिए मुकेश बता रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर हैं और ये मांग है कि जल्द से जल्द पूरा न्याय मिले, ये जांच पूरी हो जल्दी से। लेकिन जिस तरह की घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटी है उसको लेकर देश भर में हमने गुस्सा देखा और आज कोलकाता में छात्र संगठन के जो छात्र हैं वो इस वक्त सड़कों पर है। वाटर कैनन का इस्तेमाल, कई जगह आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए कि नवन्ना तक जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है वहां तक ये भीड़ ना पहुंच पाए। उसके लिए आप देखिए बंगाल पुलिस के द्वारा वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आज छात्र संगठनों ने मार्च निकाला है इस घटना के विरोध में, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। आप ये तस्वीरें देखिए, कोलकाता से लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर केस के बाद आप देखिए लोगों का गुस्सा किस कदर है। अब आज बंगाल के छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हैं और अब यहां पर वो नवन्ना तक अपना मार्च करने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन बीच रास्ते में मल्टी लेयर बैरिकेडिंग के माध्यम से उनको रोका गया। उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछारें आप देख रहे हैं बहुत। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को भी देखिए, प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं बंगाल पुलिस के द्वारा। तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर इकट्ठा हुए। मुकेश, आप जहां पर हैं यहां तक तो अभी उस बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमें अलग अलग हिस्सों से मिल रही है कोलकाता के, अब वाटर कैनन, आंसू गैस, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है बंगाल पुलिस के द्वारा। क्या बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर हैं?
देखिए बिल्कुल कई जगहों पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं और कई जगहों पर ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर पुलिस को टीयर गैस यानी कि आंसू गैस से गोले चलाने पड़े हैं, क्योंकि छात्रों ने जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ा है और छात्र लगातार नौबन्ना यानी कि सचिवालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो इसी रास्ते से यहाँ से निकली थी और वो फिलहाल सचिवालय में हैं और जितने भी छात्र संगठन के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो सचिवालय को घेरें, क्योंकि वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से मामला हुआ है उसके बाद इसको लेकर जो टीएमसी है वो ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। और ये भी जो टीएमसी है उसका एलिगेशन है कि हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से तमाम जगहों पर जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं और ये बड़े बड़े कंटेनर्स को लगाया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर ज़्यादा छात्र नहीं जुटे हैं, लेकिन हावड़ा इलाके से खबर आई है कि वहाँ पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए हैं, जो पानी की बौछारें हैं, वाटर कैनन है, उसका इस्तेमाल किया है। इसके साथ में जो पुलिस बल है वो छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहा है जिससे कि कोई सचिवालय की ओर ना बढ़ने पाए। सचिवालय जाने के बहुत सारे रास्ते हैं और जो मुख्य रास्ता है जहां पर मैं खड़ा हूं ये सेकेंड हुबली ब्रिज है और एक रास्ता जो है हावड़ा का ब्रिज है, वहां से सचिवालय जाने का मुख्य रास्ता है और दोनों ही रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर तमाम जो झंडे हैं वो लेकर आए हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ पर वो आए हैं। तो यहाँ पर कुछ छात्र इकट्ठा हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी बहुत कम संख्या में छात्र हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ पर भी भीड़ होगी, क्योंकि छात्रों ने कहा था कि 2 बजे वो इकट्ठा होंगे और 2 बजे के बाद वो अपना मार्च शुरू करेंगे और सचिवालय की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लोहे की बैरिकेडिंग है, ये बांस और लकड़ी की बैरिकेडिंग है, तो ये 2 लेयर की बैरिकेडिंग है। इसके पीछे कोलकाता पुलिस के जवान खड़े हैं और उसके पीछे कंटेनर रखे हुए हैं। देखिए तस्वीरें आ रही है मुकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लाठीचार्ज भी कर रही है पुलिस इस वक्त प्रदर्शनकारियों पर। ये तस्वीरें कोलकाता से भीड़ को हटाने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और अब लाठीचार्ज करते हुए बंगाल पुलिस नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के खिलाफ पश्चिम बंगाल के छात्र संगठनों में गुस्सा देखा गया। आज सड़कों पर नबन्ना तक यह मार्च निकाला है और इस मार्च को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज का इस्तेमाल कर रही है ताकि भीड़ को हटाया जा सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये भीड़ रुक रुक कर आगे बढ़ रही है, नबन्ना को घेरने का प्रयास कर रही है। यहां पर कुछ प्रदर्शनकारी भी पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है उनके हाथों में भी पोस्टर्स हैं और कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा है और इसके साथ ही साथ आप देखिए यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है।